The title of this topic is The Myth of Me Time. हम लोग बोलते ना कि अपने लिए टाइम नहीं है, हमारे लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है. And then in many sessions we also talked about how to take out time for yourself, make an appointment with yourself, है ना. दिन में आप अपने लिए टाइम निकालो और वो टाइम आप सिर्फ अपने आप को दो और कहीं पे मत दो, किसी के लिए मत कुछ करो. And that is your me time. So today I'm breaking a myth called me time. Me time है क्या? तो हमें लगता है कि हमें अलग से अपने लिए समय निकालना चाहिए, बिकॉज हम इतना बिजी रहते हैं सारा दिन दुनिया भर के काम में. कुछ अपने होते हैं, कुछ अपने नहीं होते हैं, कुछ दूसरों के होते हैं, कुछ फैमिली के होते हैं. इफ यू आर इन अ जॉब देन इट इज फॉर योर बॉस, इफ यू आर इन अ प्रोफेशन देन इट इज फॉर योर क्लाइंट्स, लाइक इवन इफ यू आर टीचर देन इट इज फॉर योर स्टूडेंट्स. तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो समय है वो निकलता जा रहा है. तो मुझे अपने लिए थोड़ा बहुत समय जरूर निकालना चाहिए, हर दिन निकालना चाहिए. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना चाहिए. तो ये शुड और मस्ट के एक प्यारी सी दुनिया है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं. एंड दिस शुड एंड मस्ट वाली जो दुनिया है उसमें द मोमेंट आई ऐड दिस थर्ड वर्ड मी और मी टाइम, तो पूरा ना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाता है कि मुझे अपने लिए समय निकालना चाहिए. दैट इज व्हाट द शुड थिंग्स इज. जरूर चाहिए तो ये हो गया मस्ट, है ना. शुड और मस्ट में हिंदी में इतना ही फर्क है. एक है चाहिए और दूसरा जरूर चाहिए. थिंक अबाउट दिस seriously. Just again, when you change the way you look at things, the things you look at change. सारा दिन आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, सारा दिन कुछ भी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उसका डिसीजन कौन ले रहा है? Who is the person who is taking the decision to do that activity despite all whatever is happening around you? आप बोलोगे नहीं मेरे बॉस ने बोला था तो सिंस ही इज पेइंग मी सो नेचुरली वो जो बोलेगा वो तो मैं ही करूंगा, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है करने का? मान के चलिए उस टाइम पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ गया, आप क्या करोगे? आप बॉस को बोलोगे आपने बोल दिया मुझे करना तो है लेकिन अभी ये भी है, ये भी जरूरी है और ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, कैन आई पोस्टपोन दिस फॉर अ डे और मे पोस्टपोन दिस फॉर नेक्स्ट 1 आवर? तो हर डिसीजन आप ही ले रहे हो. जो काम करने आप बैठ रहे हो ना उसमें ध्यान से काम करना और ध्यान ना लगा के काम करने का डिसीजन भी आप ही का है. इट्स योर डिसीजन. यू आर टेकिंग अ डिसीजन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, एंड दैट इज हैपनिंग एवरी टाइम. इफ यू आर इन अ जॉब एंड योर बॉस सेज यू डू दिस, क्या ऐसा होता है कि आप तुरंत बैठ जाते हो उसको करने के लिए? हो सके उसको करने से पहले आपने सोचा चलो 5 मिनट में कुछ और कर लेता हूँ, 10 मिनट फॉर 10 मिनट लेट मी डू समथिंग एल्स, मे बी जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, और गोइंग टू द वॉशरूम, टॉकिंग टू somebody, because I also need a break, so let me take a break. ये डिसीजन किसने लिया? आप ही ने लिया. किस लिए लिया? अपने लिए लिया. तो मी टाइम कहाँ नहीं है? सारा दिन आपके लिए मी टाइम ही मी टाइम है. यू आर ओनली doing those activities that you choose to do. The concept of me time is whether it is adding any value to me or not. अगर आपको सारा दिन अपने लिए मी टाइम चाहिए, सारा दिन you want a me time for yourself throughout the day till the moment you get up, you open your eyes and you go to bed at night. In this entire period, if you want me time for yourself, just ask every activity that you are doing what value it is adding to your life or what value you are adding to yourself. When you start with this thought, when you change your mindset with this new mindset,
Every activity that you're doing in your life throughout the day will become a source of inspiration, empowerment, encouragement, and motivation for you. Even when you are in an office, your boss tells you to do something. The first question that you should ask yourself is that what value it is going to add for me? How can I be benefited by doing this work? Apart from the money, because your company is paying you, your employer is paying you for the work that you are doing. However, the most important question that you should ask is how I am going to benefit with this. And if you do not find any benefit, for example, possible हो सकता है that you do not find any benefit, you go up and talk to your boss. Yes, sir, or ma'am, ये काम करने से how I can improve myself, how it is going to impact my quality of life, how it is going to impact my growth. Forget about money. मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I am not even asking you give me a raise for this. But I want to understand how it's going to add value to my life. Because if it does, if it adds some value to my life, I can contribute more effectively to your organization. I can give you far more return on the investment that you're making on me. Since you are my boss, you want me to get this work done. You guide me that how what value this is going to add. Because you must have something in mind. You know that if I do this, it's definitely going to add some value in my life. I can't see it. Can you please help me see it? I applied this thought with one person almost about a year ago. Almost about a year ago. He had only one complaint, and that complaint was, मुझे किसी भी काम करने में आजकल मन नहीं लग रहा है. कोई काम करने मुझे मन नहीं लग रहा है. ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है. I can't do anything else. I have no other sources of income. इसलिए I want to continue with my office. लेकिन वहां पे भी जो मैं काम करता हूँ उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा. I'm not enjoying that work. I'm listening to all these YouTube videos. I'm reading books. लेकिन फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा. Now I'm feeling like, particularly it happened after COVID. He lost his job. COVID के कुछ ही महीनों के अंदर. And after that, it was a big struggle for him. Even he also got COVID. उसे फैमिली में हर एक को कोविड हो गया. एंड एक दो लोग उनके फैमिली में जानकारी में दे आल्सो एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कोविड. एंड ही वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी डीप क्राइसिस इन हिज लाइफ. सेविंग्स कुछ खास था नहीं क्योंकि उसने कभी सेविंग्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है. ईएमआई चल रहा था. आई थिंक ईएमआई अभी भी शायद चल रहा है, लेकिन ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, एक साल पहले की बात कर रहा हूँ. ईएमआई वगैरह चल रहा था, हाउसिंग लोन, कार लोन सब चल रहा था. एंड according to he, I am in a deep soup. And what should I do now? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है. अभी बस जी रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सांसें खुद बंद नहीं करना चाहता. तो जब तक सांसें चल रहा है चलने दो. This is the conversation I had. He started with. मैंने उसको एक ही सवाल पूछा. जब मैं पूछा था मैंने इतना सोच के नहीं पूछा था, बस पूछ लिया. मैंने बोला ये जो पूरा जो आप बता रहे हो, so he had his own story which he narrated for almost half an hour, 45 minutes. And that story was full of क्या नहीं है, मेरे जिंदगी में क्या नहीं है. It was all about this. And the conversation that I started with him from this point, कि मैं खुद का सांस खुद नहीं रोकना चाहता, इसलिए सांस जितना चल रहा है चलने दे रहा हूँ. मतलब उसने मेरे को इनडायरेक्टली बोला
कि बस सुइसाइड करना बाकी रह गया, लेकिन मैं सुइसाइड करना नहीं चाहता। यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हुआ, and this was almost about 40-45 minutes when he said this. And I told him, every time you think about this thing that you're talking about, कि मैं अपने सांसों को खुद खत्म नहीं करना चाहता, बंद नहीं करना चाहता, बस उसको चलने देना चाहता हूँ। This is the first positive talk you made since you started narrating your story. First positive thing. And only that moment, when you think about this, is the starting of your me time. I told him that you are so blessed that you have nothing else to do. लोग मी टाइम के लिए तरसते हैं और आपके पास मी टाइम है सारा दिन, and you are saying I'm not happy with that, I don't want this. Tell me honestly, did you ever wanted this me time for yourself? And he said yes. ये जो मैं इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, 20 साल से हो गए, ऑलमोस्ट 20 years मैं जो जॉब कर रहा था, अभी तो फिर से उसको जॉब मिल गया था। When we were having that conversation, then he didn't have any job, but eventually just within 2 months he got a job. उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। We actually manifested that job together for him. So he said, ये बात बिना कि आपने बिल्कुल सही बोला, कि जब तक मैं अपने जॉब में था ना, मैं बहुत कोसता था उसे। मैं बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए टाइम नहीं है। मैं घर का, ऑफिस का काम घर पे लेके आ करता था। जिस ऑफिस के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मेरे को बोला कि यार आई कांट कीप यू बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग, देयर इज नो रेवेन्यू कमिंग इन द ऑफिस, सब कुछ चारों तरफ बंद हो चुका है, कोविड खत्म हो चुका है, मतलब कोविड की वजह से सब बंद हो गया है, एंड आई कांट कीप यू ऑन माई पेरोल एनी मोर। एंड एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर। फिर मैंने उसको बोला कि यार यू आर सो लकी दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, यू कैन एटलीस्ट टॉक टू समवन हु यू थिंक प्रोबेबली कैन गाइड यू। Isn't it something positive? ऐसे करते we had some conversation for almost 10-15 minutes when he started seeing, as we were talking yesterday also, he started seeing that there's so many thousands and thousands of things are there to express my gratitude for. And if I start writing, probably I will take 10 more lifetime just to write about the gratitude that I've received in this lifetime till date. Pages of pages will be filled out. अगर लिखना शुरू करूँ तो जो छोटा सा एक्टिविटी करते हो ना कभी कभी दिन में, सुबह उठ के या रात को सोने जाने से पहले, दैट स्मॉल ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक्टिविटी, वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इतना छोटा पड़ जाएगी नजर ही नहीं आएगा। उसमें भी हमें तकलीफ होती है, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है कि यार आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूं। चारों तरफ देखो, उसी वक्त अगर तुम्हारा पेन काम कर रहा है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए, और तुम्हारे पास टाइम भी है, वो लग्जरी टू राइट दैट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, दिस इटसेल्फ इज गुड एनफ टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर दैट मोमेंट। कि भाई मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मैं लिखने लायक भी हूँ, मेरा हाथ भी नहीं कांप रहा है, मेरे पेन में भी इंक है, मेरे पास एक डायरी भी है, पेपर भी है जहाँ पे मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ अभी इस वक्त। मैंने खाना भी खा लिया है, हो सकता है वी नॉट डूइंग इट एट नाइट, तो आज का जो खाना था मेरे भाग्य में वो भी मुझे मिल चुका है। आई एम थैंकफुल टू फॉर दैट। कितना थैंकफुल बोलोगे? अभी मैं सोने जाऊंगा, कितने लोग इस वक्त सो भी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ऑल द
इमोशनल challenges that they are facing in their life. But देखो मेरे पास कितना luxury है. I have time to think about this. I have time to express my gratitude towards this. And just after doing this gratitude journaling, after 15 minutes मैं सोने भी चली जाऊंगी without any tension. शांति की नींद लूंगी. ये gratitude नहीं है, ये होने वाला है. उसके लिए मैंने पहले ही gratitude express कर दी. अभी मैं सोने जा रहा हूँ, जा रही हूँ. सुकून की नींद मुझे मिलने वाली है. आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स. जो मिलने वाला है उसके लिए भी मैंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दी. थैंक यू यूनिवर्स. कल सुबह मुझे उठ के ये सारा काम करना है. एंड आई एम ऑलरेडी prepared for it. Not only that, you have also made sure that I get up early in the morning tomorrow and get on this activities done. Thank you universe for that. कभी ऐसा किया है? फ्यूचर जर्नलिंग करके देखो. इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप पास्ट भूल ही जाओगे. कोई भी पास्ट एक्टिविटी के लिए ग्रेटफुलनेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है. फ्यूचर के लिए दिखाना शुरू करो. आई डू दैट. एंड दिस इज सो एम्पावरिंग, दिस इज सो एम्पावरिंग कि आप उसको ना शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए. सोने जा रहे हो उस वक्त आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को इनकरेज कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर. कल के लिए ग्रेटिट्यूड आज ही एक्सप्रेस कर लो. कैन यू इमेजिन दैट? करके देखो. ग्रेटिट्यूड का असली मजा तब मिलेगा. पास्ट को ग्रेटिट्यूड देने में वो मजा नहीं आता जितना मजा फ्यूचर को ग्रेटिट्यूड देने में आता है. फ्यूचर अभी होने वाला है, वो तो अभी आया ही नहीं. पास्ट जो होना तो हो ही गया है. अभी मैं जिंदा हूँ, यही काफी है ग्रेटिट्यूड के लिए कि मेरी सांसें चल रही है. ऑल माई ऑर्गन्स आर वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट. I have no pain anywhere. Even if I have some pain, I have all the painkillers arranged around with me. और कल ये पेन मेरा खत्म हो जाएगा. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट. करके देखो फ्यूचर जर्नलिंग. मजा आएगा, इतना मजा आएगा क्या बताओ. आज तक किसी ने नहीं बोला, आई नो. लेकिन आज आपको ये मिलने वाला था, ये थॉट मिलने वाला था. स्टे विद दिस थॉट एंड डू जर्नलिंग फॉर फ्यूचर. रीसेट योर माइंडसेट विद दिस थॉट कि हम ऐसे करते हैं कि जो हो चुका है वो तो हो ही रहा है. उसके लिए ग्रेटिट्यूड सारा दिन बोलती जाओ. रात को जब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करोगे, डू इट फॉर द फ्यूचर. कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये अचीव कर चुकी हूँ, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस. फिर देखना कितना जल्दी वो सब मैनिफेस्ट होगा. It's a very powerful. I do a lot of work on this kind of meditative activities. So, me time, सारा दिन me time ही है. You only need to ask one question: what value I can derive out of this activity? इसमें मेरे लिए क्या है? What is there for me? What and discover what is there for you. See, if you notice all my programs, उसमें मैं क्या लिखता हूँ? What is there for you? What is in it for you? And it's all about discoveries, that you will discover this, you will discover this, you will discover this. सारा मजा डिस्कवरी में ही है. बच्चों को देखना, every new thing they discover, they are so happy and excited about it. They run around at least to share that with somebody. कोई आसपास मिल जाए, बस उसके साथ खाली बताना है, I discovered this, I discovered this, I discovered this. जरूरी नहीं कि that person has to be his mom or dad. It could be any person, Tom, Dick and Harry. कोई नहीं होता तो मैंने देखा है बच्चों को अपने डॉग के पास जाके बोल रहा है. उसके घर पे छोटा सा डॉग है या बड़ा डॉग है, जो भी है, वो उसके साथ बैठ के उसको सुना रहा है. पता है आज क्या हुआ, पता है आज मैंने क्या देखा. Because they want to express what they discovered. So life is all about chota discovery. So you figure out that whenever you're doing any work, even if it is work which
यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन द किचन, और आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरे लिए टाइम वेस्ट है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, फैमिली को भी देखना पड़ता है, बच्चे भी छोटे हैं बड़े हैं, जिसका जैसा बच्चा है ना। किसी का छोटा बच्चा तो वो एक्सक्यूज है, किसी का बड़ा बच्चा तो वो एक्सक्यूज है ना। हस्बैंड ऑफिस जाता है तो वो एक्सक्यूज है, हस्बैंड ऑफिस नहीं जाता तो वो एक्सक्यूज है। हस्बैंड स्वस्थ है तो वो एक्सक्यूज है, हस्बैंड स्वस्थ नहीं है तो वो भी एक्सक्यूज है। हर चीज में खाली एक्सक्यूज ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ना। आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट वैल्यू आई एम गोइंग टू ऐड विद दिस एक्टिविटी इन माई लाइफ। हर चीज में कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ वैल्यू, क्योंकि डिसीजन आप ले रहे हो। अगर उस एक्टिविटी को करके आपको खुशियां मिल रही है, यू थिंक अबाउट दैट एज वेल, वो भी आपका मी टाइम ही है। एवरी सेकेंड एज यूर अवेक इज योर मी टाइम। आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू क्रिएट मी टाइम फॉर योर सेल्फ। मेक योर टाइम योर मी टाइम, मेक दिस मोमेंट योर मी टाइम। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग काश हो जाए। इट्स योर चॉइस। मेक योर टाइम योर मी टाइम, मेक दिस मोमेंट योर मी टाइम। कि ये काम करने से मेरे को क्या मिलने वाला है, जो आपको मिलने वाला है, इफ यू आर हैप्पी विद दैट, इफ दैट मेक्स एनी सेंस टू यू, डू इट। If it doesn't make any sense, don't do it. And you make it a point. Now, this second part is very difficult. कि जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं कैसे करूं, या वो मैं क्यों ना करूं। And इसीलिए I shared that point with you. That's something that you don't want to do. You ask people around you जो इस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व है। आप उनको बोले इसमें मेरे लिए क्या वैल्यू है। So I know some ladies who are homemakers, 100% homemakers, and they feel that मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन बस शादी के बाद मेरा कुछ रहा ही नहीं लाइफ में। फॉर लास्ट 12 years, 15 years, आई एम जस्ट स्पेंडिंग माई टाइम और डूइंग एक्टिविटीज फॉर माई फैमिली। मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, आई केम अक्रॉस 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इतना मेहनत किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दे पुट सो मच ऑफ एफर्ट, and they are not doing anything which has to do with chartered accountancy for last 15 years. 15 साल, 20 साल, 20 नहीं, इसका 18 साल हो गया। So for so many years this lady is saying कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनी थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। Then I got married and I had children, and this is what I'm doing for last 16 years or 12 years. So naturally मैंने उनको यही बोला कि आप देखो इसमें वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है। जिसके लिए आप कर रहे हो ना, यू गो एंड आस्क देम। इतने साल तो मैंने आपके लिए किया, अभी आप बताइए इसको अगर मैं कंटिन्यू करती जाऊं तो इसमें मेरे को क्या मिलने वाला है। What am I going to get out of it such that it can add value to your life as well? And you will be surprised in all these 3 cases when they went up and talked to their husband, talked to their in-laws, father-in-law, mother-in-law, शांति से बात किया। When they asked this question, they were also taken aback. What you're asking? But the question was very interesting. इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, और मुझे जो मिलने वाला है उससे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपके लाइफ में। ये तो घर में इफ आई एम्प्लॉय अ कुक, वो खाना बना देगी, इफ आई एम्प्लॉय अ मेड, वो घर साफ कर देगी।
उसका पगार होगा 2,000, 3,000, 5,000 रुपये। इफ आई एम डूइंग दोज एक्टिविटीज, तो मेरा वैल्यू भी उतना ही मैंने अभी रख दिया अपने पास, कि माई वैल्यू इज 5,000 रुपीज अ मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हुआ, and now all three of them are doing something. They've started doing something, and surprisingly they are getting full family support. कभी कभी हम सोचते मदर इन लॉ सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हर कोई सपोर्ट कर रहा है। अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, and the entire family is supporting, and she started doing something on her own. So every moment is a me time for you. It's only your choice whether you want to make it your me time or don't wait for me time. Just make it a choice. All right. So with this new awareness, what do you see possible for yourself now? Whatever you see possible for yourself now, support it with the most powerful statement which we are discussing this week is the rest of my life is the best of my life. Let me reset my mindset with this new thought today. Leave it for the day. Make my life amazing in every possible way, no matter what, whatever it takes. At least from now till I go to bed tonight. With this new thought, with this new idea. कल का कल देखेंगे, क्या आज का सारा दिन मैं अपने लिए मी टाइम बना सकता हूँ? चलिए आज के लिए कर लेते हैं, एक दिन के लिए तो हम कर ही सकते हैं, जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं, एक दिन के लिए करते हैं, ओनली फॉर वन डे, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ टिल यू गो टू बेड टुनाइट। आज का सारा दिन मेरा मी टाइम है, मैं हर एक्टिविटी में ये ढूंढूंगी कि मेरे लिए इसमें क्या है, what is there for me which is really going to be valuable for me, it will add to my resource, मेरे पास जितने रिसोर्स है उसमें ये दिस विल एडेड टू माय रिसोर्स, एंड आई कैन यूज दिस रिसोर्स, आई कैन लेवरेज दिस रिसोर्स टू समथिंग डू इवन बेटर इन माय लाइफ। जितने भी मेरे टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं जो मैं अभी तक किया नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आई वांट टू डू ऑल दोज एक्टिविटीज, लेट मी टेक वन स्टेप टुवर्ड्स दोज, मैचिंग टुवर्ड्स मेकिंग देम रियल इन माय लाइफ। डोंट गेट इनटू दिस स्टोरी कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो अफसोस जिंदगी भर रह जाएगा, व्हेन यू विल बी ऑन योर डेथ बेड, तब भी वो सब यादें आएगी कि मैं यहाँ नहीं गया, वहां नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कर सकती थी, कर सकता, है ना? हॉस्पिटल में जाके मी टाइम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। कभी मेरा तबीयत खराब है तो मैं मी टाइम ले रही हूँ, आई विल नॉट गेट इनटू एनी अदर एक्टिविटी राइट नाउ, अभी तो मेरा विश्राम का टाइम है, और सारा दिन हॉस्पिटल में बेड में सोए हो, बैठे हो। डोंट वेट फॉर दैट डे, मेक योर टाइम मी टाइम राइट नाउ, और उसको कंटिन्यू रखो, उसको जारी रखो, बिकॉज द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड्स, every moment is a me time for me. I will figure out what value I am going to add to my life with these activities that I am doing right now. If they are really important for me, I will continue with that. If they are not, then I will collaborate with people around me so that I can make it worth for myself. क्योंकि मैं किसी और के लिए तो कर ही रहा हूँ ना, कुछ कर रहा हूँ तो जिनके लिए कर रहा हूँ उनके साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ।
कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ ना तुम लोग, जिसको करने से आई कैन ऐड मोर वैल्यू टू माई फैमिली, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ। एक दिन तो 6 फुट ऊपर या नीचे जाना ही है जमीन के। उस दिन तक वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, सो इट्स 6:30। आई बिलीव आई कुड ऐड सम रियल good value to the time that you have committed for yourself today. Experience every moment as your me time। यहाँ से शुरू करो कि हर मोमेंट, हर वो लम्हे मेरे अपने लम्हे हैं, मेरे लिए है। इट्स ऑल फॉर मी, मेरा टाइम है। आई एम मेकिंग अ चॉइस वेयर आई एम गोइंग टू यूज दिस टाइम फॉर, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज दिस टाइम फॉर, एंड आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस, विद दबाव में आके नहीं, नॉट अंडर प्रेशर, बट आउट ऑफ माई ओन कॉन्शियस चॉइस। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, यू विल हैव 24 hours ऑफ मी टाइम फॉर यू, इंक्लूडिंग द टाइम दैट यू आर गोइंग टू बेड, द टाइम यू आर स्लीपिंग। जितने घंटे आप सोते हो वो तो मी टाइम ही है। वो तो किसी के साथ शेयर नहीं होते कि चल दोनों मिलके सोते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सोने जब जाते हो तो पूरा ही मी टाइम होता है, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जो भी है। बाकी 16 घंटे को मी टाइम बनाना है तो बना दो, अभी से बना दो। बोला आज से शुरू, कल क्या हो गया पता नहीं। थैंक यू गॉड, आपने मुझे 16 घंटे का मी टाइम दे दिया, पहले का 8 घंटा तो था ही। ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखो, रोज लिखो, थैंक यू गॉड, कल भी मुझे 16 घंटा अपने लिए टाइम मिलने वाला है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। पूरा जर्नलिंग का माहौल ही बदल दो, वाइब्रेशन ही बदल दो। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग दोस वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, यू ब्रिंग, कनेक्ट योरसेल्फ विद द वाइब्रेशन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर। पास्ट का जो आ रहा है उससे लेके कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। जो कुछ होने वाला है वो आगे होने वाला है। तो आगे से जो फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, फ्यूचर से जो फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, उनको रिसीव करो, उनको एक्सेप्ट करो, उनको एडमायर करो, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, उसमें डूबे रहो, और हर कदम पे थैंक यू बोलने का अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए आज आप थैंकफुल हो। फिर देखना क्या होता है, यूनिवर्स ना बेचारा कंडीशन में चला जाता है कि यार मैंने तो अभी तक इसको दिया ही नहीं, या अभी से बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है आपको देने के लिए, बोले यार दे के खत्म करो इसको। नहीं तो मैं तो दिया भी नहीं, ये मुझे शर्मिंदा कर रहा है थैंक यू बोल के। दे दो दे दो, तो खत्म करो। Imagine if your children comes to you and ask you, tells you, "Mommy, thank you so much, क्या आपने मेरे लिए कर दिया।" आप बोले अभी तक मैंने किया ही नहीं यार, लेकिन मम्मी आज नहीं कल तो आप करोगे ना, मैं आपको अभी से थैंक यू बोल रहा हूँ। तो ऐसे अगर 4 बार 5 बार हो गए तो मम्मी क्या सोचेगी, यार इसको अभी दे देते हैं। बच्चे इतना प्यार से मांग रहे, इतने बार मेरे को थैंक यू बोला है, पूरा ना हो थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, कैसी भी अरेंज करके देती हूँ। Imagine your children are coming to you and telling you, or somebody close to you coming to you and tell you, thank you so much for something which you are yet to give that person। कैसा होगा? इमेजिन दैट। अजीब सा माइंडसेट है। इट्स लाइक यू आर थिंकिंग इन अ फ्यूचर, यू हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू द फ्यूचर ऑन योर टाइमलाइन। एग्जैक्टली यूनिवर्स के आप उसी डायलेमा में डाल दो। उसने तो बना के रखा है आपको देने के लिए, आप अभी से थैंक्स देना शुरू कर दो, बोलो थैंक यू सो मच, एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस।
ओके?